नमस्कार, मैं विनोद कुमार चौधरी। दुनिया मुझे प्यार से टाइपिंग स्पीडमैन के नाम से भी जानती है। आज एक नए विषय के साथ मैं सैनिक बन के रहूंगा। ये जो विषय है ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। बचपन में मैं सैनिक बनना चाहता था और बहुत ही कठोर परिश्रम करता था। और कैसे एक सैनिक जो है कठोर परिश्रम के द्वारा जो है सैनिक बनता है, आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जब शुरुआती तौर में मैं सैनिक के लिए तैयारी करता था तो मैं अलार्म से पहले उठ जाता था। मेरे दिल में, मेरे जहन में ये रहता था मैं तिरंगे के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं सेना में भर्ती होके अपने देश के प्रति जो है कुछ ऐसा कार्य करूं जो दुनिया जो है मेरे को जो है सम्मान दे, सम्मानित करे, प्रेम करे। मैं इस स्टोरी के माध्यम से उन सारे सैनिकों को सबसे पहले जो है सलूट देना चाहूंगा जिन्होंने अपने जिंदगी को भारत के लिए जो है निछावर कर दिया। मैं उन अमर जवानों को अपने जो है हाथ जोड़ के जो है श्रद्धांजलि जो है अर्पित भी करना चाहूंगा। और जो ज्योति जो है अमर जवान की जल रही है वो हमारे को एक ये मैसेज देती है कि दुनिया जब तक रहेगी तब तक उनका नाम पूरी दुनिया में इसी प्रकार से प्रकाश की भांति जो है जाना जाएगा। वो शहीद तो हुए हैं लेकिन वो जिंदगी भर के लिए अमर हो चुके हैं। जब शुरुआती तौर में मैं आर्मी की तैयारी करता था मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। कब सुबेरे होगी और कब मैं जो है अपने ट्रैक को पकड़ूंगा, कब मैं जो है 1600 मीटर की दौड़ जो है 5 मिनट से कम में दौड़ूंगा। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि एक सैनिक जो है किस प्रकार से मेहनत करता है। जल्दी से जल्दी वो उठता है और सारी चीजें करते हुए फिर वो ट्रैक को पकड़ता है। और जब वो दौड़ शुरू करता है हाथ में एक स्टॉप वॉच होता है उसके, और स्टॉप वॉच जैसे स्टार्ट करता है कि आज मुझे 5 मिनट में ये दौड़ पूरी करनी है, तो जब शुरुआत करता है वो शुरू की 100 मीटर खींच के मारता है। उसके बाद वो अपनी स्पीड को स्लो कर देता है और फिर धीरे धीरे रिदम को बनाते हुए सांस को और अपने टांगों को पकड़ते हुए वो 800 मीटर की दौड़ पूरी करता है। और उसके बाद फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, धीरे धीरे बढ़ाता है। और वो फिर उसके पास 1000 मीटर के बाद उसकी बॉडी जो है वो थकने लगती है। तब उसको उसके दिमाग में एकदम से जो है ना चलता है मेरा तिरंगा, मुझे इस तिरंगे के लिए कुछ करना है। और 600 मीटर रह गए हैं, अब मुझे कुछ करना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे जीतना है और सेना में भर्ती होना है। फिर वो 600 मीटर जो है जो सफर होता है वो किस प्रकार से मुश्किलों से आसानी में बदल जाता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे जैसे दौड़ जो है पूरी होती रहती है, 100 मीटर रहते हैं, अब मुझे और करना है और मुझे तेज दौड़ना है। फिर 100 मीटर पूरी रहती है और मुझे तेज दौड़ना है। वो अपनी सांस को, अपने पाँव को, रिदम को बनाते हुए चलता है। और जब लास्ट के 100 मीटर में आता है, जब उसकी 1500 मीटर की जब दौड़ उसकी पूरी हो जाती है और लास्ट का जब 100 मीटर होता है वो पूरी जान से, पूरी हिम्मत से जो है 100 मीटर की जब स्पीड मारता है तो मानोगे नहीं, ऐसा लगता है वर्ल्ड चैंपियन दौड़ाओ। उसके शरीर में ब्लड का जो है ना एक एक कतरा इतनी तेजी से चल रहा होता है कि ऐसा लगता है हार्ट उसका जो है ना फट जाएगा, उसके पांव की नसें फट जाएंगी। लेकिन वो दौड़ को छोड़ता नहीं और तेज से दौड़ता है। और ऐसे ही इस प्रकार से मैंने प्रैक्टिस करते हुए जब 1600 मीटर की दौड़ मैंने अपना बेस्ट टाइम जो दिया था 4 मिनट 35 सेकंड का दिया था, मुझे मानोगे नहीं मेरा तो दिन जो है गदगद हो गया था। और जब मैं वो दौड़ मेरी पूरी हुई थी तो ऐसा लगता था मैं खत्म हो जाऊंगा। तो ये जो सैनिकों की जो स्पिरिट होती है, जो आप देखते हो कि सेना में भर्ती होना इतना आसान नहीं है, ये दूसरा जन्म है। ये अपनी मातृभूमि के लिए दूसरा जन्म होता है एक सेना में भर्ती होने वाले के लिए। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है जो सेना में भर्ती होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया की अगर सबसे बढ़िया कोई अगर नौकरी है तो सेना की ही नौकरी है।
अपने मातृभूमि पे शहीद होता है व्यक्ति और मात्र की सेवा करता है, पूरी दुनिया चैन सुकून से सो पाती है सिर्फ सैनिकों की बदौलत। मैं उन सैनिकों को जितनी बार भी सलूट दूं ये कम रहेगा। वो जो है रियल हीरो है, रियल लाइफ के रियल हीरो है। मैंने ऐसे ही कई बच्चों को तैयार किया और वो सेना में भर्ती हुए। मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने किसी व्यक्ति को जो है मैंने सेना के लिए तैयार किया और वो सेना में भर्ती हुआ। मैं भले ही सेना में भर्ती नहीं हो पाया, मेरी हाइट्स की प्रॉब्लम्स रही, लेकिन मेरे द्वारा तैयार किए हुए बच्चे सेना में भर्ती हुए। मुझे बहुत गर्व है, बहुत खुशी है कि वो अपने झंडे के लिए जो है कुछ न कुछ कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी तो जब होती है जब कभी हम जो है अपने जनता के लिए सेवा करते हुए और हमारा जो है कोई टेररिस्ट वगैरह इन सबसे जो है सामना हो पाता है और हम जो है शहीद हो जाते हैं। आप मानोगे नहीं, जब तिरंगे के झंडे पे जब आपकी बॉडी को रखा जाता है तो ये जो गर्व का विषय है, यानी कि वो मरते हुए भी जो है अपनी देश के लिए, जो उस तिरंगे झंडे के लिए जो है उसका लहू जो है समर्पित हो गया। क्या कितनी बड़ी जो चीज है ये, मैं आपको वर्डों में नहीं बता सकता। मैं बचपन में ये सोचता था, अरे जब मैं बहुत छोटा था, अरे मैं अपने देश के लिए जाऊंगा, जब मैं सेना में भर्ती होऊंगा, जब युद्ध हो रहा होगा कहीं पे और अगर मेरा समय आएगा और वहां से गोलियां चल रही होगी और देश को बचाने का अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं अपनी छाती को ऐसे एकदम आगे करके और गोलियों को जो है ना खाऊंगा और मैं समर्पित हो जाऊंगा अपने देश के लिए। ऐसी स्पीड रखता था और मैं जो है बहुत मैं इस वीडियो के माध्यम से है उन सैनिकों को जो है बहुत सत नमन करना चाहूंगा जो शहीद हुए देश के लिए, और उन जो युवा पीढ़ी को भी जो है मैं जो है अपना एक सलूट पेश करना चाहूंगा जो ये जज्बा रखते हैं कि मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। तो मैं जो मेरा जो ये विषय था कि मैं सैनिक बन के रहूंगा, ये जो है बहुत ही अच्छा विषय है। हमें जो है अपने देश के लिए कुछ न कुछ करता रहना चाहिए और सबसे बड़ा जो कार्य है वो है अपने देश की सेवा है। तो बस मेरी स्टोरी यही तक। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो अपना प्यार जो है इसी तरीके से मुझे देते रहिए और आपका जो प्यार मुझे सब्सक्राइब से ही मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।